राजधानी दिल्ली में आगामी कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव दस्तक देने ही वाले हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी संभावनाएं ढूंढने में लगी है। बात करें तो जनता को कर्जे से मुक्ति दिलाने के दावों को लेकर कर्जा मुक्त पार्टी भी चुनाव लड़ने की तैयारियों में जुट गई है। इसी कड़ी में बात करें तो सोमवार शाम को दक्षिणी दिल्ली की छतरपुर विधानसभा के आया नगर में दयाराम नागर के नेतृत्व में विशाल कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय नेता सहनवाज चौधरी सम्मिलित हुए। इस मौके पर आया नगर की काफी संख्या ने भी कार्यक्रम में भागीदारी निभाई। ऐसा माना जा रहा है कि कर्जा मुक्त पार्टी और जनता दयाराम नागर पर भरोसा जताकर छतरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ा सकती है। देखिए, मेरा मानना यह है कि जो जनता सरकार की गलत नीतियों के कारण कर्जे की दलदल में फंसी है, सरकार की जिम्मेदारी बनती है उनको कर्जे की दलदल से बाहर निकाला जाए। नोटबंदी, जीएसटी, लॉकडाउन ये जनता ने तो नहीं लगाया है। अब व्यापारियों से जाकर पूछिए, किसी भी एरिया में, छतरपुर में तो आज हम हैं, आप किसी भी एरिया में जाइए, व्यापारी से पूछिए, व्यापार आधा भी नहीं रह गया है। महंगाई बढ़ती जा रही है। व्यक्ति अपना घर चलाएगा कि कर्जा चुकाएगा? तो जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को राहत दी जा सकती है तो आम जनता को क्यों नहीं? बस मेरी यही मांग है और इसी मांग को लेकर के हम लोग इस मुहिम को चला रहे हैं। जब सरकार ने कहा कि हम आपकी बात नहीं सुनेंगे, प्रधानमंत्री ने मना कर दिया, वित्त मंत्री से मैंने यहाँ तक अपील की हाथ जोड़ के कि वित्त मंत्री जी सिर्फ इतना कर दीजिए, टीवी पर आकर के इतना बोल दीजिए, कर्जे के कारण कोई भी देश का नागरिक आत्महत्या ना करे। वित्त मंत्री ने नहीं, हम तो नहीं बोलेंगे इतनी सी बात, और बल्कि क्या किया, हमारे लेटर लेने बंद कर दिए। तो मैं कहाँ जाता? उसके बाद मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। हमने पीआईएल लगाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी पीआईएल को एक्सेप्ट नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकार के पास जाइए। सरकार कह रही है हम नहीं करेंगे। तो मेरे पास क्या ऑप्शन बचा? मेरे पास एक ही ऑप्शन था, मैं जनता के बीच में आऊँ, जनता को अगर ठीक लगेगा तो समर्थन करेगी। लोकसभा में हमने 508 उम्मीदवारों का समर्थन किया था, 3 सांसद जीत करके आए। अब मुझे उम्मीद है दिल्ली में 70 विधानसभा पे अब हम अपने उम्मीदवार उतार रहे हैं, तो कुछ साथी जरूर जीत कर जाएंगे और वो विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। मैंने भगवद गीता पढ़ी, कुरान पढ़ी, गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ी, बाइबल पढ़ी, मैंने सारे धर्म ग्रंथ पढ़े हैं। किसी इंसान के दर्द को समझने वाला ही असली इंसान कहलाता है। और दयाराम नागर जी, जैसे उनका नाम में ही है दया, वो दया भाव है उनके अंदर, जनता की समस्याएं सुनना, समाधान करना। और अभी भी उन्होंने यहाँ से मंच से भी कहा, पहले भी मुझे कहा कि सर उम्मीदवार कोई और बनेगा मैं उसका साथ दे दूंगा। मेरा भी उद्देश्य ये है, जनता की समस्या का समाधान होना चाहिए। मैं अपनी छतरपुर विधानसभा के लोग जो परेशान हैं उनकी दिक्कतों को दूर करना चाहता हूँ। अपील यही करेंगे कि आप एक कर्जा मुक्ति कोष बनाइए, मुख्यमंत्री कर्जा मुक्ति कोष, और दिल्ली में जितने भी लोग कर्जे कारण परेशान हैं सबसे अपील करिए, भाई 100-100, 500-500 हज़ार रुपये उसमें डालो हर महीना। जितना पैसा आएगा, 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, वो जनता की कर्जा माफ़ी के लिए इस्तेमाल होगा, ना तो सरकार पर बर्डन पड़ेगा। क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, मैं ये भी नहीं चाहता कि सारा सरकार का पैसा जो है वो कर्जा मुक्ति में चला जाए। जनता अपना कर्जा खुद माफ़ कर लेगी, बस जनता को एक रास्ता दे दो कि मुख्यमंत्री राहत कोष बन जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी, क्योंकि यहाँ के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संयोजक भी हैं, उनसे अपील करें भाई आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है। बीजेपी से पूछें उनका क्या स्टैंड है, कांग्रेस से पूछेंगे। अगर वो कहते हैं हमारा स्टैंड है, तो हम कहेंगे जितने भी आपके विधायक हैं उनसे बोलो अपनी अपनी विधानसभा में अपील करें, कर्जे के कारण कोई आत्महत्या ना करे, जो विधायक का कोष है उसका इस्तेमाल करा जाए। करेंगे तो ठीक है, देखेंगे, नहीं करेंगे तो हमारे उम्मीदवार होंगे। पब्लिक में बहुत उत्साह और जोश है, क्योंकि कर्जे की परेशानी से सभी लोग परेशान हैं, हर दूसरा आदमी परेशान है। तो उसके लिए हमारे संयोजक सहनवाज चौधरी साहब ने 3-4 साल से बहुत कड़ी मेहनत और तपस्या की है, और इसके लिए सभी जगह गए हुए हैं। तो सभी पार्टियों से हमारा किसी से कोई वो नहीं है, किसी से कंपटीशन नहीं है, पर सभी पार्टियों को हम एक दिशा निर्देश दिखा रहे हैं कि भाई हमारे कर्जे को माफ़ कर दो। तुम एक कोष बना के, जैसे मुख्यमंत्री कोष है, प्रधानमंत्री कोष है, इस टाइप से एक कोष बना दो, उसमें हर आदमी 1-1 रुपया भी डालेगा, तो ये आम जनता जो है ये सारा कर्जा ऑटोमेटिक ही किसी पे कर्जा ही नहीं रहेगा, कर्ज मुक्त हो जाएगा। तो हमारे छतरपुर विधानसभा में सभी लोग परेशान हैं, तो हम सभी की मुहिम को लेकर आगे बढ़ेंगे, और हमारे संयोजक साहब सहनवाज चौधरी साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष सीए सुरभि श्रीवास्तव जी का साथ देंगे, और हम आगे तक डेलीगेशन ले जाएंगे सीएम से। वो सारा हमारे संयोजक साहब ने बता ही दिया है। तो हम पूरा हमारे यहाँ की क्षेत्र की पब्लिक भी साथ में है, और हम सब साथ मिलकर इसका समाधान निकालेंगे और आगे तक जाएंगे। तो अगर नहीं करेंगे तो हम 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और उनको चुनाव लड़कर जनता हमारा साथ दे रही है और हमारे साथ रहेगी, और हम उनको तब बताएंगे, तब अपने आप एक मुख्यमंत्री कोष बनाएंगे। मुख्यमंत्री कोष बनाकर जो परेशान पब्लिक जनता कर्जे से परेशान है, उनके लिए हम एक कोष बनाकर उनके कर्जा माफ़ी का पूरा काम सही करेंगे। देखिए, अब मुझे लगता है कि बाकी जो आपने पार्टियां देखी होंगी, एक नया विकल्प है देश के लिए, और यहाँ से देश की राजनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा।
क्योंकि आपने देखा दयाराम जी भी साधारण परिवार से आते हैं और हमारे गुरुजी ने साधारण परिवारों के लोगों को जो कर्जे के दलदल की समस्या को समझते हैं ऐसे लोगों को ही उम्मीदवार बनाया है। तो यहाँ से देश की राजनीति में एक बड़ा परिवर्तन आएगा और देश के लोगों को एक सहारा चाहिए, क्योंकि पुरानी जितनी पार्टियां हैं देख लिया है उन्होंने कि जिसको भी आगे भेजा है वो कहीं ना कहीं अपने ही जेबें भरी हैं। तो यहाँ से एक नया बदलाव देश की राजनीति में आएगा।